दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद से ही विपक्ष केजरीवाल पर आरोप लगाता रहा है कि वो सत्ता के बिना नहीं रह सकते, इसलिए वो पंजाब के रास्ते राज्यसभा जाना चाहते हैं। विपक्ष के ऐसे आरोपों को पार्टी और खुद केजरीवाल कई बार खारिज कर चुके हैं, लेकिन अब लुधियाना वेस्ट सीट पर हो रहे उपचुनाव के दौरान ये चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने आधा इशारा कर दिया है, आधा जो बाकी है वो औपचारिकता भर बचा है। विडंबना यह है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने सियासी विरोधियों के आरोपों को ही सही साबित किया है। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। जब आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को लुधियाना वेस्ट सीट के लिए उम्मीदवार बनाया था, तभी से ऐसा किए जाने के पीछे के मकसद पर चर्चा होती आ रही है। ऐसे आरोपों में अरविंद केजरीवाल की रणनीति के साथ साथ संजीव अरोड़ा के बारे में भी भविष्यवाणी पहले ही की जा चुकी है। जैसे बीजेपी और कांग्रेस ने संजीव अरोड़ा की सीट से अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा जाने का दावा किया था। एन उसी वक्त यह खबर आई थी कि इस त्याग के लिए संजीव अरोड़ा से मंत्री पद दिए जाने का वादा किया गया है। अब जबकि अरविंद केजरीवाल ने संजीव अरोड़ा को लेकर भविष्यवाणी कर दी है, इससे केजरीवाल के भी राज्यसभा जाने के इरादे के साफ संकेत मिलने लगे हैं। एक ऐसा आदमी सोचो, मार्च के महीने में हमने ऐलान करा था कि संजीव अरोड़ा को हम टिकट देंगे। 2 महीने हो गए इस आदमी को। मैं इसको बोलता हूं जा जाके वोट मांग के आ। ये वोट मांग के नहीं आता। किसी की सड़क बनवा के आ जाता है, किसी की नाली बनवा के आ जाता है, किसी की पानी की पाइपलाइन बनवा के आ जाता है। अगर चुनाव के पहले ही आपका इतना काम कर रहा है, चुनाव के बाद ही आपका कितना काम करेगा आप सोच सकते हो। लुधियाना वेस्ट उपचुनाव में संजीव अरोड़ा के लिए अरविंद केजरीवाल बिल्कुल वैसे ही वोट मांग रहे हैं जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव में मनीष सिसोदिया के लिए रैली कर रहे थे। तब मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी गई थी। पटपड़गंज अवध ओझा को टिकट देने के बाद मनीष सिसोदिया को जंगपुरा भेज दिया गया था। मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में जेल से रिहा होने के बाद फिर से चुनावी मैदान में थे। आपको याद होगा, दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जंगपुरा की जनता को किस तरह से समझा रहे थे। वो लोगों से अपील कर रहे थे कि वो कोई विधायक नहीं, अपने इलाके से डिप्टी सीएम चुनने जा रहे हैं। जब मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम बन जाएंगे तो उनके इलाके में कोई भी काम तेजी से होगा। किसी अफसर की हिम्मत नहीं होगी कि वो डिप्टी सीएम के इलाके की जनता के काम में देर लगाए। हालांकि केजरीवाल के इन सियासी दावपेचों का जंगपुरा की जनता पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा और सिसोदिया जंगपुरा की जंग हार गए। अब वैसा ही कुछ अरविंद केजरीवाल पंजाब में लुधियाना के लोगों से कह रहे हैं। आज मैं ऐलान करके जा रहा हूं, अगर आपने 19 तारीख को संजीव अरोड़ा को वोट देकर विजयी बनाया तो हम 23 तारीख को नतीजे आने पर इन्हें मंत्री बना देंगे। यानी दिल्ली में हारी हुई बाजी के दावपेच वो अब पंजाब में चल रहे हैं। और राजनीति में ऐसे कई बार होता है कि सियासी तर्कस के ये तीर लक्ष्य भेदी साबित होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे आदमी को वोट देना जिसके कभी भी घर जा सकते हो, आपके काम आएगा। अगर आपने उसको वोट दे दिया, मेरे को नहीं पता, पर लोग बताते हैं कि बहुत अहंकारी है, वो गुस्सैल है, इज्जत नहीं देता, अपमान करता है, मिलता नहीं है, उससे कोई मिल नहीं सकता। ऐसे आदमी को वोट देने से क्या फायदा। इनको वोट देना, और कल हमने ऐलान करा था 19 तारीख को वोट देनी है, 23 को नतीजे आएंगे। 23 को आप इनको एमएलए बना दो, पंजाब के अंदर कैबिनेट के अंदर मंत्री हम बना देंगे इनको, संजीव अरोड़ा। वैसे मंत्री कौन बनेगा कौन नहीं, ये राज्य के मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है, लेकिन चुनाव में जुमले तो चलते ही हैं। अगर ये बात पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले होते तो और बात होती,
लेकिन अरविंद केजरीवाल के मुंह से सुनकर तो फिलहाल ये जुमला ही लगता है। बहरहाल अगर चुनावी जुमले को एक बार सही भी मान लिया जाए तो अरविंद केजरीवाल ने बहाने से यह भी बता दिया है कि अब उनकी अपनी अगली मंजिल राज्यसभा ही है। 2024 के लोकसभा चुनावों के पहले से ही आम आदमी पार्टी के नेता दावा करते रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने जा रहे हैं, लेकिन लोकसभा में खाता भी नहीं खुल सका। राज्यसभा सीट को लेकर एक चर्चा तब भी सुनी गई थी जब स्वाति मालीवाल केस हुआ था। स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगाया था। मामला कोर्ट में है और इसी आरोप में विभव कुमार जेल भी जा चुके हैं। इस सब के बीच ये और बात है कि फिलहाल वो पंजाब सीएम के सलाहकार हैं। तब एक चर्चा आम थी कि स्वाति मालीवाल पर राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने का दबाव डाला जा रहा था, लेकिन अलग ही विवाद हो गया। यह भी सुनने में आया था कि राज्यसभा की वो सीट किसी बड़े वकील को दिए जाने की तैयारी थी। हालांकि बाद में अभिषेक मनु सिंघवी ने बता दिया था कि उनकी ऐसी कोई दिलचस्पी नहीं है। सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ही दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की पैरवी कर रहे थे। खैर, अब तो कांग्रेस ने ही तेलंगाना से उनको राज्यसभा भेज दिया है। अरविंद केजरीवाल भले ही संजीव अरोड़ा को मंत्री बनाए जाने की गारंटी दे रहे हों, लेकिन उनका भी राज्यसभा जाने की योजना पर लुधियाना उपचुनाव के नतीजे ही मोहर लगाएंगे और तब तक सब हवा हवाई है। संजीव अरोड़ा चुनाव जीत गए तो केजरीवाल की भी बल्ले बल्ले, और यदि लुटिया डूब गई तो क्या पता चुनाव हारने के बाद संजीव अरोड़ा भी पार्टी के लिए नए स्वाति मालीवाल साबित हो, क्योंकि राज्यसभा जाने से पहले तक स्वाति मालीवाल भी केजरीवाल के विश्वास पात्र नेताओं में से थी, जैसा कि अभी संजीव अरोड़ा हैं। लेकिन जब स्वाति मालीवाल से राज्यसभा सीट छोड़ने को कहा गया तो क्या हुआ, ये सब जानते हैं। खैर, अभी हमें लेकिन, किंतु, परंतु को दरकिनार कर अच्छा सोचना चाहिए। संजीव अरोड़ा चुनाव जीते, फिर मंत्री बने और केजरीवाल भी उनकी राज्यसभा सीट से संसद पहुंचे, जैसा कि वो चाहते हैं, लेकिन खुलकर कह नहीं पा रहे। वैसे सत्ता जाने के बाद से दिल्ली में केजरीवाल का आशियाना संजीव अरोड़ा का सरकारी आवास ही है और अब संसद तक जाने की आस भी वही है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।